नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का अध्याय 17 संस्कृति के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। संस्कृति निबंध में लेखक ने संस्कृति और सभ्यता की विशद व्याख्या दी है। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों के हल करने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में लेखक ने अनेकों उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। उनकी दृष्टि से जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति है। उन्होंने इस निबंध में हिंदू वर्ण व्यवस्था की विडंबना पर भी कड़ा प्रहार किया है। आप इस वीडियो को लाइक करें तथा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो बच्चों, अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों को। यह प्रश्न और उत्तर मैंने बहुत ही छोटे छोटे एवं सरल भाषा में बनाए हैं जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न 1, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग तो खूब करते हैं पर वे इनके अर्थ के बारे में भ्रमित रहते हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने अपने विवेक से लगा लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों के सही अर्थ की समझ अब तक नहीं बन पाई है। प्रश्न 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य की जीवन शैली और खान पान में बहुत बदलाव आया है। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत तथा पेट की ज्वाला रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चा मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पका कर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठता है। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण, न्यूटन संस्कृत व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। प्रश्न 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? उत्तर, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं। प्रश्न 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? उत्तर, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के 2 टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न 6, मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जब नंबर 1, मानव संस्कृति को
विभाजित करने की चेष्टाएं की गईं। ख, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। देखें, क, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गईं। उत्तर नंबर 1, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई। नंबर 2, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक दो देश के रूप में देखते हैं। अगला देखें, खा, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। उत्तर 1, सिद्धार्थ मानव को सुखी देखने के लिए राजा के सारे सुख छोड़कर ज्ञान प्राप्ति हेतु जंगल की ओर चले गए। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने अपना जीवन मजदूरों के हित के संघर्ष में निकाल दिया। प्रश्न 7वां, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें, संस्कृति का कल्याण की भावना से गहरा नाता है। इसे कल्याण से अलग कर नहीं देखा जा सकता है। यह भावना मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तथ्यों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में कोई व्यक्ति जब आत्म विनाश के साधनों की खोज करता है और उससे आत्म विनाश करता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं होती है, तब वह असंस्कृति का रूप ले लेती है। प्रश्न 8, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। उत्तर, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की निम्नलिखित परिभाषा दी है। देखें, संस्कृति की परिभाषा, संस्कृत मानव द्वारा किया गया ऐसा कोई आविष्कार या नए तथ्य का ज्ञान जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति त्याग की भावना से मजबूत एवं समृद्ध होती है। संस्कृति का संबंध मनुष्य के भीतरी मन से होता है। सभ्यता की परिभाषा, संस्कृति का परिणाम सभ्यता कहलाता है। हमारे खान पान का ढंग, जीने मरने का तरीका, लड़ने झगड़ने का ढंग, पहनने ओढ़ने की कला, आवागमन के साधन और ढंग सब हमारी सभ्यता है। यह मनुष्य की बाहरी वस्तु है। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उस लिंक पर क्लिक करें और PDF देखें। धन्यवाद।